क्लियर है? यस क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सोलंकी जी, आपका अंगूठा आ गया, थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में। मैं डॉक्टर श्याम सिंह हरिद्वार से आपके साथ आज लाइव हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगा पवन सर का, जिन्होंने मुझे आज जिम्मेदारी सौंपी है। सर आज आपको होस्टिंग करनी है। विदाउट डिले एनी सेकंड मैंने कहा सर यस सर, क्योंकि देखिए सीनियर को जब हम यस बोलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है और हमारा तो बढ़ता ही बढ़ता है। हमारे पास ऑप्शन था कि मैं मना कर सकता कि नहीं सर ड्यूटी मेरी नाइट है, मुझे सोना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी सारी बातें थी मैंने उसको साइड में रखा और मैं आपके सामने लाइव हूँ। तो एक बार दोबारा से सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। मैं श्याम सिसोदिया स्वागत करता हूँ आपका आज के जूम सेशन में। जैसे कि पवन सर ने गाना चलाया कि मुट्ठी को भींच कर सांसों को भींच कर, कुछ गाना इस तरह का था। सर की टोन भी है, जो डायरेक्टर सर की है पवन सर की, वो भी इस तरह की है। तो मैं तो तैयार हूँ कि आप लोग तैयार हैं सेशन के लिए। तो एक बार जल्दी से देखिए क्या बात है, सभी लीडर्स ने पहले से ही हैंड रेज किए हुए हैं ऑलरेडी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग एक बार हैंड रेज कीजिए सभी। और क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो सेशन हमारा जो है वो फिजिकल नहीं है, डिजिटल है। तो आपके हैंड रेज जब हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि आप इस मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए होता है ना कि हम लोग कभी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में जो है वो मोबाइल रख देते हैं, तो कंसंट्रेशन से नहीं सुन पाते हैं। तो हैंड रेज करेंगे तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप लोग मीटिंग में हैं और इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि इस पैनल का बहुत अच्छा नियम है धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सीनियर मिस्टर सरतलाल कोहली सर का, जिन्होंने इस बिजनेस से मुझे जबरदस्ती धक्का देके बिजनेस को ज्वाइन कराया। और अच्छा है, धक्का देना भी जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन सर का, मेरे सीनियर में जो आते हैं, मेरे लाइव और स्पॉन्सरशिप में जो आते हैं, उसमें दरवान सर हैं, मोहन बोगरी भैया हैं, शरद सर हैं, पवन जी हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस सिस्टम को मुझे आपने सिखाया, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो था सिस्टम में, मुझे नहीं पता था कि सिस्टम कैसे है और कैसा नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग कंपनी में थे वो प्रोडक्ट 10 कंपनी में थे, तो बहुत आइडिया नहीं था डिजिटल का, लेकिन आप लोग सभी ने सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगा टीम ईगल का, जिस पैनल के माध्यम से हम सभी लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। और जैसा कि आपने पोस्टर में देख ही लिया होगा कि आज की जो स्पीकर है वो कौन है। जी सर। वो स्पीकर कोई नए स्पीकर नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने 2010 में मुझे इस इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के सिखाया और आगे बढ़ाया। आज मैं जितना भी बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं बिजनेस में अर्न कर पा रहा हूँ या जो भी कर पा रहा हूँ, उस सब मैंने उनसे सीखा है। मेरे सीनियर है, मेरे गुरु है वो, और प्रारंभिक दौर में उनसे मैंने बहुत सीखा है। और उस लेवल पे उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं बहुत लोगों को जो है एंटरटेन कर पाऊं, मीटिंग दे पाऊं, मोटिवेट कर पाऊं। एज ए स्पीकर उन्होंने मुझे जो है स्टेज पर परफॉर्म करना सिखाया। और आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज वो आप सब उनको सुनने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक बार फिर से कि अभी हमारी संख्या 21 तक पहुंची है, संख्या 30 के पास होनी चाहिए अब तक, जैसे मुझे लगता है। तो आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिए उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि सेशन के बारे में उनको जानकारी दें। और बाकी डायरी पेन तो आपको पता ही है, बेसिक चीजें हैं। हमारे सोलंकी जी वो बैठे हैं डायरी पेन लेके, हमारे दीपक तोमर सर डायरी पेन लेके बैठते हैं, बहुत खुशी होती है। और आज चर्चा हो रही थी मेरी और मैडम की, तो आपके के बारे में सर चर्चा हो रही थी सोलंकी जी के बारे में कि सोलंकी जी ने तो सच में आग लगा रखी देहरादून में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोलंकी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी मीटिंग्स होती है उसको फटाफट से आप जो है लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप में। अगर कोई नहीं भी मीटिंग अटेंड कर पाया है तो वो यूट्यूब के माध्यम से जानकारी ले पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप लोग तैयार हैं? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं बुलाना चाहूंगा उन शख्सियत को जो हरिद्वार से आती हैं और इस बिजनेस में उन्होंने परचम लहरा रखा है अपने नाम का, डंका बजा रखा है अपने नाम का, जो केवल हरिद्वार में नहीं है परंतु पूरे भारत में उनको लोग पहचानते हैं, उनके नाम से पहचानते हैं। नाम उनका बहुत शानदार है। और वो ही नहीं, उनकी दीदी है, उनकी सिस्टर है, उन्होंने भी जो है प्रकाश का रखा, नाम ही ज्योति उनका है, उन्होंने भी बहुत डंका बजा रखा है, जो नैनीताल से आते हैं। तो कहते हैं ना कि
एक अमूमन लोग कहावत बोलते हैं ना कि 2 भाई दोनों तबाही, ऐसे ही हम बोलेंगे कि 2 बहन और दोनों ही जो है जबरदस्त हमारी झांसी की रानी। तो बुलाना चाहूंगा मैं अपनी सीनियर, बुलाना चाहूंगा मैं अपनी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जो है प्रारंभिक दौर में सिखाया और हरिद्वार में झांसी की रानी से जानी जाती हैं। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द जूम पैनल none other than Mrs. Deepshika Gupta. Please, over to you, madam. Thank you so much. थैंक यू सो मच। सभी को मेरा जय श्री श्याम और शाम जी को मेरा जय श्री श्याम। सबसे अच्छी बात ये है कि आज की इस बेला में, इस मीटिंग में हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे साथी नहीं पहुंच पाते इस वाली मीटिंग में, तो आज सब जो पहुंच पाए हैं वो अपने आप रेज हैंड कर रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने अपलाइन का, मिस्टर शरद सर, दरबान सर और पवन सर, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर शरद सर, उनका थैंक्स करूंगी और इस पैनल का थैंक्स करूंगी। और मैं श्याम बाबा जी को थैंक्स करूंगी कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे दी, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी से मिलवाया मुझे, जो मेरी लाइफ को वाकई में ड्रास्टिक चेंज लाए। और ये सिस्टम एक पावर की तरह हमारी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है और पहले से ही आगे बढ़ रहे थे और अब लाइफ में बूस्ट के तरीके से और आगे बढ़ रहे हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैडम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये हमारा मंच जो है सीखने और सिखाने का है, सीखने और सिखाने का मंच है। तो यहाँ पर जितने भी साथी आए हैं, क्या आप वाकई में तैयार हैं? आप सब आए हैं तो तैयार हैं, वाकई में तैयार है। तो कुछ ऐसे बिंदु मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी कि हमें क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है। एक डेडिकेशन हमारे साथ क्या जाना चाहिए आगे हमारे। मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कुछ नए साथी भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। पुराने साथी तो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं, टोकन पॉकेट कैसे बनाना है बेसिक है, बट आना सभी को चाहिए। कुछ साथी जो सीख चुके हैं तो गए कि टोकन पॉकेट सर ने तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और पवन सर को थैंक्स करूंगी, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम सबके लिए कि जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बट कुछ साथी ऐसे हैं कि जो टोकन पॉकेट नहीं बना पाते, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी आज। और मैंने अभी देखा मीटिंग में बहुत सारे साथी हमारे साथ, हमारी टीम से एक है साथी जो मीटिंग में भी आते हैं। मैं दूसरे फोन से देखी कि उनका नेम भी सही से नहीं है, तो आज वो अपना नेम भी सही करें। उनको नहीं आता है तो अगर वो रेज हैंड करें तो मैं उनको बता सकती हूँ कैसे अपना नेम चेंज करना है। नेम अपना सही स्पेलिंग के साथ आप उसमें लिख सकते हैं। और अपना बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, जैसे मोहर सिंह जी हैं और ज्योति दीदी का तो इशू आ रहा है, वो बताई नहीं थी कि कुछ टैब में नहीं पिक लग पा रही है। और कुछ साथी ऐसे हैं सर और श्याम सर, आपका भी पिक नहीं है, तो ये सब इसको ठीक करें। आप सब अपना पिक जरूर लगाएं। पिक लगाने से फोटो अगर आप लगाते हैं तो पता चलता है हमारा। अगर आप लाइव नहीं भी बैठे हैं तो आपका पिक वहां पर पहुंचा हुआ है और प्रेजेंट रहता है। और मैंडेटरी समझे इस चीज को। और मीटिंग चलते चलते भी आप इसमें लगा सकते हैं, अपना पिक भी लगा सकते हैं। बहुत जरूरी है अपना रीनेम करें, अच्छा सा नेम लिखें उसमें, अच्छे साफ। और कहाँ से आप हम सभी साथी लिखते हैं कि जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो हरिद्वार लिखा। आप जहाँ से हैं आप अपना जरूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपका एक नेशनल पैनल पे जब आप आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप किस जगह से हैं। तो वो बहुत अच्छा सजेशन दिया था हमारे टीम के ही एक लीडर्स ने बोला, और वो और कोई नहीं, श्याम सिसोदिया जी हैं जिन्होंने ये बताया। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा सिस्टम बोलने से ही नहीं है, बोलने से ही नहीं है, हम यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। अब मैं अपने लीडर्स की बहुत ज्यादा तारीफ भी करती हूँ कि वो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। बट हमारा यहाँ पर ना तो जैसे
टीम में बताएं कि हम यहाँ पर इनविटेशन की कमी आ रही है। जो मैं चीज देख रही हूँ यहाँ पर, इनविटेशन किस टाइप से आप अपनी टीम में दे रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथी तो बहुत सारे हैं और पहुंचे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 साथी हमारी मीटिंग में पहुंचे हैं। और 26 यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारा जो हरिद्वार की मीटिंग है, मैं उसका स्टार्टिंग बताती हूँ। जब मैं अगर शुरुआत करूं 15 साल पहले, जब मैंने बिजनेस की नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत करी, उससे ही शुरुआत करती हूँ। तो जब मैंने मीटिंग की शुरुआत करी थी, राही होटल ये हरिद्वार के बस स्टैंड के पास में होता है। तो मेरे सीनियर अपलाइन थे वो सहारनपुर से मिस्टर राजेंद्र सर। तो उन्होंने कहा कि हमारी एज से तो बहुत बड़े हैं, तो कहते थे कि बेटा मीटिंग स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, और जितने भी आपने आईडी लगाई है आप मीटिंग में आप उनको इनवाइट करो। मैंने कहा हाँ करते हैं। अब मैं भी थोड़ा सा बिजी रहती थी, मैं जॉब करती थी उन दिनों, और देहरादून डेली अप डाउन रहता था मेरा उन दिनों, तो मैं भी बिजी रहती थी। बट हमने सर के कहने से हमने स्टार्ट करी, और ना तो प्रमोशन हम कर पाते थे, ना ही हम, क्या होता था कि इतना बिजी होने की वजह से ना, अब वो क्या होता था, वहां पर मीटिंग में बहुत कम लोग पहुंचते थे, 1 या 2, और बस ये था कि हाँ डेडिकेशन था कि हाँ करना है। बहुत लोगों को बाद में कॉल करना शुरू करा जब पता चला कि मीटिंग की वैल्यू क्या है। अब कारवा कैसे शुरुआत हुई, एक जना आता था और सर का फोन आता था, कितने जने आए, मैंने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा है, और क्योंकि विजुलाइज कर रहे थे हाँ एक दिन ये हॉल भरेगा, और बार बार यही सोचते थे। नेक्स्ट टाइम की मीटिंग में, जैसे अगला संडे जो आया, उस वाली मीटिंग में भी ये सोचते थे कि कोई आएगा, और कम लोग आते थे बट इनविटेशन हम देते थे। जब ज्वाइनिंग प्रोडक्ट फेस में थे तो थोड़ा सा ये लगता था कि आएगा कौन आएगा, तो करा, और एक टाइम वो आया जो हमने विजुलाइज करा था, जितने लोग बैठे हुए होते थे उतने ही खड़े हुए होते थे, और उतने ही लोग बाहर खड़े होते थे। तो हमें लगातार मेहनत करते रहना है। लगातार अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम जरूर यकीनन हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर समझिए, आप लगातार अपने टीम लीडर्स से बात करिए, लगातार उनको बताइए, और उनको आप मीटिंग और सेमिनार्स की आदत डलवाइए। आपको कहते हैं ना, नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको रिकॉल और रीमैसेज जरूर करना पड़ेगा जब भी आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या है वो, अगर वो सामने वाले को आपको जब तक कॉल करनी है, जब तक कि उसको आदत ना पड़ जाए, जब तक सामने वाले को आदत ना बन जाए, जब तक आपको उसको कॉल करनी है। और फिर क्या होगा, वो बाद में तो अपने आप ही आएगा। जैसे हम लोग आते हैं, है ना, जैसे हम लोग आ रहे हैं मीटिंग में, और क्या होता है कि मैंने मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा ही ऐसा होता है कि हमारी 8:25 की मीटिंग होती है और मॉर्निंग की मीटिंग होती है, उसमें हम समय से पहले ज्वाइन हो जाते हैं। हरिद्वार टीम, नैनीताल टीम, देहरादून टीम, और हमारे जितने भी साथी हैं अधिकतर वो पहले ही ज्वाइन हो जाते हैं, तो वेरी फर्स्ट टाइम से ही ज्वाइन हो जाती है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ क्या करना है, और मैं टोकन पॉकेट भी बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनता है। कुछ नए साथी होंगे यहाँ पर जिनको नया सीखना है, तो उसके लिए अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्पष्ट बिंदु हैं जो हमको आगे कैसे ले जाते हैं, तो वो मैं क्लियर करती हूँ। आपका लक्ष्य निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, हमें करना क्या है। जैसे कि हमने मीटिंग में निर्धारित करा था कि हमारा एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस मीटिंग हॉल पूरा भरा रहेगा, तो वही ऐसे हुआ। और हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। मुझे मान लीजिए गाड़ी लेनी है, तो मुझे कौन से दिन लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, और कौन से कंपनी की लेनी है, ये सब मुझे स्पष्ट निर्धारित होना चाहिए, जब भी तो उस पे वर्क करा जाएगा। और मुझे ये ना, यही चीज है मेरे स्वभाव में। सबके अपने सबका अपना अपना नेचर होता है।
मेरा नेचर यही कहता है कि विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी रखती है। और अगर हम सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लाइफ के सबके अप डाउन्स रहते हैं, और बट उनको हमें पूरा करना कैसे है, विजुअलाइजेशन से। तो हमें क्या सोचना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, समय का सही उपयोग करें। जो आपका समय है उसका सही उपयोग करें। जैसे कि मैं फुल टाइमर हूँ, यहाँ पर इस बिजनेस में फुल टाइमर हूँ और घर पे रह के इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो क्या है कि हमें हमारे साथ कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बिजनेस को पार्ट टाइमर कर रहे हैं। पार्ट टाइमर यानी कि जॉब के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आपको अपना समय कैसे निर्धारित करना है, ये आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। और सही समय को, जो आपका समय है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मैं अपना टाइम कैसे निकालती हूँ, अपना टाइम टेबल सेट करें। मैं छोटी सी बात क्लियर करती हूँ आपको, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो बच्चों का क्या होता है कि ये सुन ले वो टीवी या फोन या फिर अजय खेलना यही रहता है। बट मैंने बेटी की जब छुट्टियां स्टार्ट, वेकेशन से स्टार्ट होने से पहले उसका टाइम टेबल सेट कर दिया, टाइम टेबल बना दिया कि इस टाइम बेटा तुम्हें उठना है। और जो इसका कोचिंग ट्यूशन क्लासेस होती है उनको भी कहा मॉर्निंग में करें आप। मॉर्निंग में मतलब 9 o'clock की मीटिंग, वो 9 o'clock का ट्यूशन रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि बच्चे को जल्दी उठने की आदत होती देख ले है। ऐसे ही सेम हमारे बिजनेस में है। हमारी मॉर्निंग की मीटिंग रहती है, आप समय से उठें, समय से वर्क करें और समय का सही उपयोग करें। जैसे कि अगर आप रील देखने लगे हैं तो रील ही देखते रहेंगे। एक रील वो आईक्यू लेवल को देख लेती है, आपका माइंड को देख लेती है कि क्या किस टाइप की आप रील देखते हैं, तो उसी टाइप की रील्स आपको दिखाने शुरू कर देती है। तो कोई चीज आपको मजा आता है और आप उसका 1-2 घंटे आप लगातार लगा देते हैं। बट आप उसको क्या करें, मुझे भी रील्स देखने की आदत हो गई थी। तो क्या हुआ, मैंने उसको चेंज करा। कैसे चेंज करा? मैंने एक ऐप डाउनलोड करा, उसमें आप सीख सकते हैं कुछ भी। ऐसे कि आप गूगल से कोई सा भी ऐप, यहाँ पर बहुत सारे दिख जाते हैं, तो आप उसमें से कुछ भी सीखें। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पार्ट में सीख सकते हैं। जैसे पीपीटी कैसे बनाना है सपोज करिए, या फिर आपको मीटिंग कैसे लेनी है, या फिर आपको जूम पे कैसे ऑपरेट करना है, या टोकन पॉकेट कैसे बनाना है, वो सब उसमें आएगा। तो आप उस सब आप गूगल पे सर्च करके आप उस चीज को इस तरीके से देखें। अगर आपको रील देखने का शौक है तो आपको इस टाइप की रील्स भी आप देख सकते हैं। निरंतर सीखते रहें, सीखते रहें। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने सीखना बंद करा तो यानी कि वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता। और लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता तो समझ लीजिए कौन नहीं बढ़ना चाहता आगे। तो आपको लगातार लगातार सीखते रहना है, और सीखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन इसमें, तो कुछ हमारे सीनियर सिटीजन भी हमारे रिस्पेक्टेड है, और वो हमारी मीटिंग में आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ नया सीखना चाहता हूँ। लाइफ में सब कुछ गेन करा बट यहाँ पर नया सीखना चाहता हूँ। यानी कि उनकी क्यूरियस, वो आगे कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ को जितना है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। Sorry, उसको आगे और देखना चाहते हैं। तो अब फोर्थ पॉइंट जो आता है, अनुशासन बनाए रखना है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको टाइमली मीटिंग को ज्वाइन करना है, टाइमली आपको रेज एंड, जैसे आपको बताया जाता है, बहुत सारे साथी यहाँ पर रेज एंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ अपनी टेस्टिमोनी देते हैं। और क्या टेस्टिमोनी देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ऐसे ये वाली बात भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कितना और क्या बोलना है ये भी रहता है। तो आपको अनुशासन को बना के रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना है अपना, और पॉजिटिव ही रहना है। अब देखिए वो आपकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हर घर की अलग अलग होती है।
कि आप क्या चाहते हैं और पॉजिटिव किस बेस में रहना चाहते हैं। जैसे कि आपको उसके लिए अगर मैं अपना सजेशन आपको दूं तो मेडिटेशन करना बहुत बड़ी पावर है जिससे आप अपने माइंड को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो मेडिटेशन से आप लाइफ को एक सकारात्मक रूप में लेके जा सकते हैं और पॉजिटिव वाइब्स चलाएं। अपने घर में एक स्टीरियो जो आपको म्यूजिक सिस्टम है, टीवी या फिर म्यूजिक, उसमें आप अपने पसंद के म्यूजिक लगाएं या भजन लगाएं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जिससे आपको खुशी मिले वो काम करें और पॉजिटिविटी में रहें। और नेगेटिव माहौल क्या होता है कि मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे होती हैं, जैसे फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है कि इधर बात करने चले गए या फिर साइड में कुछ लेडीज खड़ी हैं तो बात कर ली या कुछ ऐसे। मेरे सच में बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती घर से बाहर। मेरे मेरे भी फ्रेंड्स हैं मगर मैं इस वाले माहौल में नहीं वो करना चाहती क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, ना ही मैं और एक नेगेटिव पर्सन पूरा सब कुछ चेंज कर सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने विश्वास अपना वो रखना है कि आपको पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वो नेगेटिव होते कभी, और जैसे तबीयत भी खराब होती है तो मैं ये सोचती कि मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक जब पॉजिटिव इंसान बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ा सकता है। अच्छे लोगों के साथ चुने, जो आपके साथ अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग क्या होते हैं, वो अच्छा नहीं लिखा होता है बट उनके साथ व्यवहार क्या कर रहे हैं, वो क्या आप वो हेल्पफुल नेचर के हैं, क्या वो किस नेचर के हैं, उनका सपोर्ट लें, उनका साथ चुने। जैसे कि मैं अपने ग्रेट लीडर उनका सच में दिल से थैंक्स करूंगी क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर शरद लाल कोलुकिया है। और सच में बता रही हूँ, कहीं पे भी किसी को भी कभी भी जरूरत होती है या फिर कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ वो होने चाहिए यहाँ पर, वो भैया पता नहीं कहाँ से आ जाते, तो ये पॉजिटिव और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। और जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं लाइफ में। और सच में बता रही हूँ, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले पवन सर बहुत मतलब पावर योगा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सच में सर कोई फील्ड ऐसा छोड़ेंगे जो नहीं करेंगे। मगर सर पॉजिटिव माइंडसेट है उनका, उनको कभी गुस्सा नहीं आता और देखिए ग्रोथ भी कितनी अच्छी है, टीम भी उनके साथ पूरा पॉजिटिव वे में चल रही है। तो ये सब पावर आती है सारे रूल्स फॉलो करने से। आपको सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो जब भी आएगी, वो देखिए योगा में भी है, मेडिटेशन भी है और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बेस रहती है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं। मगर जिस एज में पवन सर है उस एज में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे ऐसी गलत संगत में भी होते हैं, बट उन्होंने पॉजिटिव लोगों की अपनी एक फ्रेम बनाया कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है, तो उनको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे। तो आप जैसा सोचेंगे वैसे ही लोग आपके साथ आएंगे। और स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोगों के लिए तो 40+ वालों को तो लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और असफलताओं को सीखें, जो आपके फेलियर्स हैं, लाइफ से फेलियर्स रहे हैं तो उनसे सीखें, ना कि आप बैठ जाएं। बहुत सारे साथी होते हैं, ये कंपनी ऐसी आई थी, ये हुआ था, कहीं पे ये हुआ तो क्या हुआ, मेरा पैसा यहाँ गया। तो हो सकता है वो असफलता हो आपकी, है ना, असफलता हो, उसका कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, बट ये तो नहीं है कि आप फेलियर के साबित हो गए। आप पॉजिटिव वे में लेके चले तो आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे, कितनी सफलता मिल सकती है। हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी थे और आज भी सफलता की उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं
यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये सब उस टाइम से चलता आ रहा है और वही लोग हमारे साथ यहाँ पर भी आए। आत्मविश्वास बढ़ाए अपना, अपना मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं है, कुछ साथी हमारे यहाँ पर नए नए आते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी सी इनकम ले लें, तो जब बोलेंगे अरे थोड़ी सी इनकम, आप यहाँ पर आए हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप जरूर रेज हैंड करें। और रेज हैंड वही करता है जो डेली हम सब आ रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। एक एग्जांपल देती हूँ, क्या हुआ था जब मैंने कार चलाने सीखी। मैं उस टाइम पे देहरादून रहती थी, तो कार चलाने सीखी तो कुछ ये था कि जो उससे सीखी थी मैंने, जो ड्राइविंग स्कूल होता है उनसे सीखी थी। तो उन्होंने कहा कि आज की ना, एक दिन मैंने नेक्स्ट डे फोन करा, एक दिन तो उन्होंने मुझे चलाने सिखाई और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आज बारिश हो रही है और आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और फर्स्ट डे में मैंने बहुत अच्छा चलाना सीख लिया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे शादी से पहले भी आता। और तो मैंने कहा, उस दिन मुझे जिद थी कि मुझे तो चलानी है। और क्योंकि मैं एक ना थोड़ा सा मेरा नेचर में रहा है कि थोड़ा सा जिद है, जिद है कि आगे बैठना है, मतलब आगे की जिद है। तो वही जिद मुझे वहां पर भी लेके मैंने नीचे गई और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और बैक करी और अपनी सोसाइटी के कंपाउंड वहां पर मैंने चलाई। अगर मैं डरती, क्या मैं चला पाती? नहीं चला पाती। और फिर क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट डे सर आए और उन्होंने कहा कि मैम आपने तो वाकई में चला ली। मैंने क्योंकि उनको चला के दिखाई। तो आपको अपना डर जरूर निकालना पड़ेगा और जब तक आप डर नहीं निकालेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे। और मैं आपको बताऊंगी, हमें टोकन पॉकेट में, अभी हमारे पास टाइम है ना ये श्याम जी? मैडम बिल्कुल टाइम है, अभी 4:30 हुए हैं, मेरे पास 10 मिनट बचते हैं पूरे। हाँ, मैं ना कुछ नए साथी हैं, उनको ये सोच रही हूँ कि टोकन पॉकेट में भी कैसे वर्किंग करनी है वो मैं बताऊँ। तो मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्याम जी मुझे बताना आप ना। ओके मैडम, ओके। आई थिंक क्लियर हो गई होगी स्क्रीन। यस, ठीक है जी बिल्कुल आ गई इसमें आपको। जी, आपने वैसे तो आप इस चीज के सपोर्ट के लिए आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है जो पवन सर ने बनाई है, उसको जरूर आप देखें और बहुत स्टेप टू स्टेप सब चीज क्लियर है। बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने टोकन पॉकेट स्टार्ट करा, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आपने टोकन पॉकेट डाउनलोड करेंगे, आपने क्या करना है, ऐसा सरफेस आएगा तो आपने अलाउ कर देना है। नो अकाउंट पे जाएंगे, आप यहाँ पर पासवर्ड, अभी पासवर्ड आ रहा है, आपने क्या करा है, अभी आपने नो अकाउंट पे गए हैं। अभी तो आई हैव एन अकाउंट में आना था, अभी नो अकाउंट में आए हैं। अब यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी, तो यहाँ पर ये पासवर्ड दे रहा है, तो मैं पासवर्ड लिख लूँ। क्लियर? आपने 2 टाइम इन्होंने पासवर्ड मांगा, पासवर्ड किया,
नीचे एक सर्किल है, उस पर टिक करा और कंफर्म कर दिया। आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है। अब हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वर्किंग कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन पे आएंगे आप। ठीक, पॉलीगॉन पर्पल कलर में सोलाना के नीचे यहाँ पर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पे आए हम। यहाँ पर लास्ट में रीड एंड एग्री, ये आप पोल का नेम भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। मान लीजिए आप नाम लिखा मैंने, लिखेगा ना, और रीड एंड एग्री लेफ्ट साइड नीचे यहाँ पर मैंने टिक करा। नेक्स्ट स्टेप पे गए कि जनरेट में गए, और ये वाला फेस आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फेस आया। जब आप किसी का टोकन पॉकेट बनवाते हैं तो इस टाइम पे आप ये ओपन करने से पहले ये पहले ही बता दें कि डायरी पेन आप अपने पास रखें, और ये वाली कॉपी ये किसी को ओपन नहीं करनी है और किसी को दिखाना नहीं है, और ये आप सेफली रखना है। तो जब ये ओपन होगा, आपको ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने कॉपी रिकवरी पेज पे आए और टिक करा कंफर्म। ठीक, तीनों पे टिक करा, कॉपी हो गया मेरा ये। अब मैं ऊपर बैक साइड बैक कर दूंगी इन सबको। उस टाइम पे मैंने क्या करा था, नो अकाउंट करा था। नो अकाउंट, उस टाइम मेरे पास अकाउंट नहीं था। अब मेरा यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। क्या बन चुका है? क्योंकि मेरे पास रिकवरी फेस आ गया और यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड भी जनरेट हो गया। तो दोनों चीजें मेरी बन चुकी हैं, तो यानी कि मेरा अकाउंट बन चुका है। बट उसको लॉग इन कैसे करना है, वो ये यहाँ से होगा। आई हैव एन अकाउंट में जाएंगे, फर्स्ट वाले में जो मैंने पासवर्ड सेट करा था, अब आपको नहीं दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन है, तो मैं वही पासवर्ड यहाँ पर लिखती हूँ। रीड एंड एग्री पे टिक करा, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हम कौन से उस पे कर रहे हैं, पॉलीगॉन पे कर रहे हैं। पॉलीगॉन पे टिक करेंगे। अब रिकवरी पेज, फर्स्ट नंबर पे रिकवरी पेज है, तो रिकवरी पेज पे आएंगे। ये आपको ब्लैक है तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने क्या करा था, अभी हमने कॉपी करा था, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और फुल नेम हमने राम लिखा था, रीड और इंपोर्ट वॉलेट में गए। अब देखिए ये वॉलेट मेरा बन चुका है। अब क्या करना है, ETH पे टच कर देना है, अंडरस्कोर पे टच कर देना है, और ये वाला टच करना है। अब यहाँ पर हमें पॉलीगॉन चाहिए, है ना। अब ये वाला भी हम टच कर देंगे, ये हमारा वॉलेट बन गया। देखिए यहाँ पर मैंने राम नाम से बनाया वॉलेट, वो बन गया है। और अब मुझे यहाँ पर CES भी चाहिए, CES। तो हमने क्या करना है, जो एसेट है, एसेट के पैरेलल में सर्किल बना हुआ है और उसमें प्लस है, छोटा सा है, एक बार में हाँ छोटा सा लिखा हुआ है, सर्किल में प्लस बना हुआ है, तो उस पर टिक करेंगे। तो सबसे ऊपर लिखेंगे CES, CES लिखेंगे। तो याद रखिए, और इसमें कभी भी कोई भी मिस्टेक मत करना। हमारा जो CES है, देखिए CS आपने सर्च करा तो बहुत सारे CS यहाँ पर आ गए। तो आपका और आपको जो टिक करना है वो करना है FC 1610, ये हमारा CS का एड्रेस है। तो यहीं पे ही आपने प्लस बना हुआ है लास्ट में, तो आपने इस पे टिक करना है, और ये यहाँ पर फ्रंट पे आ गया। देखिए CS हमारा आ चुका है। और यहाँ पर देखिए, अब कुछ साथी कहते हैं ना कि हमारा वॉलेट का रिकवरी फीस कैसे निकालनी है।
रिकवरी पेज लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड होना आपके पास जरूरी है ना। ये आपका रिकवरी पेज आ गया। अगर आपको कभी किसी का मिस हो जाता है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। 3 डॉट्स ये ब्लू स्ट्रिप है उस वाले में जाएंगे। 3 डॉट राइट साइड में दिखते हैं टॉप में, और एक्सपोर्ट रिकवरी पेज पे आएंगे और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका रिकवरी पेज आपके पास आ सकता है। आई होप कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। और अभी ब्लैक स्क्रीन हो रखी है आई थिंक। Yes. अब आ गई सिंह, पहले ब्लैक थी, अब आ गई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने वॉलेट बनाना बताया आपको, और उस पे वर्किंग कैसे करनी है, क्या करना है। तो जैसे ही आप डिस्कवर में जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस अपना लगाएंगे। उस पे आपने करना है तो विंडोज का एड्रेस लगाएंगे। ऊपर जो यहाँ साइड का है, साइड आपको पता है विंडोज की और TNS, आप यहाँ पर साइड लगा के अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ टोकन पॉकेट कैसे आपको अपना बनाना है उस चीज के लिए। अब आते हैं आपको किसी से पोल चाहिए, तो पोल कैसे आएंगे, तो आपने पोल पे टिक करना है। ठीक, पोल पे टिक करिए। पोल पे टिक करने के बाद रिसीव करना है। अगर आपने लेना है रिसीव पे जाएंगे और ये आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके कंफर्म करिए और जिसको भी सेंड करना है आप उसके व्हाट्सएप पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो साथी आपके सामने ही पास में ही बैठे हैं तो आप अपना ये QR कोड उनको दिखाकर, जैसे कि हम स्कैन करते हैं गूगल पे के टाइम पे, तो उस टाइप से आप ये वाला भी वर्क कर सकते हैं। उस टाइप से भी वर्क करता है ये। और अगर आपको ट्रांसफर करने हैं, किसी को देने हैं, तो आप ट्रांसफर पर जाएंगे। ट्रांसफर के बाद यहाँ पर ये केयरफुली आपको उसका एड्रेस लिखना होगा। मान लीजिए उन्होंने अपना एड्रेस सेंड करा है आपको, जैसे कि अभी मैंने एड्रेस सेंड करना बताया है ना। और याद रखिए पोल का, CS का, USB का सबका एड्रेस सेम होता है, एक ही होता है। ये आपका इंडिविजुअल अपना होता है, आपके TNS का एक अपना होता है। ये आपका अपना एड्रेस है। तो यहाँ पर वो एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, कितना आपने अमाउंट उनको देनी है। और अगर वो सामने बैठे हैं तो आप स्कैनर से भी कर सकते हैं रिसीवर में। और यहाँ पर आपको कितना सेंड करना है तो कंफर्म पे आप जा सकते हैं और ये आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे जो नए साथियों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप जब भी फर्स्ट टाइम करें तो अपने अपलाइन के संपर्क में रह के करें, और एड्रेस जरूर पूरा का पूरा, वैसे तो 5 डिजिट लास्ट की बोलते हैं, बट आपको मैं एक बार फिर भी बोलूंगी कि एक बार रीचेक जरूर करें एड्रेस जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई तो ये कहीं और चला जाएगा और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसमें कुछ हो भी नहीं सकता बाद में कि वो पैसा वहां चला गया तो वापस आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आपका एड्रेस सही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने पोल का भी ट्रांसफर जैसे करना है तो ट्रांसफर में जाएंगे, और रिसीव करना है तो रिसीव में ये वाला हो गया पोर्शन। अब आपको जैसे CS करना है तो CS भी सेम ऐसे ही होना है। और अगर आपके पास मान लीजिए USDT है, CS है और आपके पास पोल नहीं है, तो आपने कैसे करना है, देखिए सेंड, रिसीव और स्वैप। स्वैप पे आप जाएंगे
इस स्वैप वाला पोर्शन पे आप जाएंगे। तो जब आप मेरे इसमें वॉलेट में नहीं है तो हाँ ये वाला ओपन हो गया है। स्वैप में आप जाएंगे तो ये वाला आएगा। तो मान लीजिए मुझे अभी तो मेरे पास नहीं है यहाँ पर, CS कर दिया मैंने, CS, और यहाँ पर मैं फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ। मान लीजिए मुझे 10 CS मुझे उनको सेंड करना है, तो कितने मुझे एक CS से इतने फोल्ड बन रहे हैं, तो मैं बना सकती हूँ अपने आप। कहते हैं ना कि CS ट्रांसफर, आप खुद भी इसको क्या करते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इसमें कि 1 CS से आपको इतने पोल बन रहे हैं, तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर भी हुआ होगा, तो आपका ऑप्शन भी क्लियर हुआ होगा, और ये टोकन पॉकेट कैसे आपको बनाना है अपना वॉलेट, तो वो भी क्लियर हुआ होगा। तो अब आते हैं मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी अपनी, और अब कोई भी साथी है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई होप क्लियर रहा होगा सबको। तो अब श्याम जी, अब मंच आपके हवाले। तो थैंक यू सो मच सभी का, आपने सबने मुझे इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जबरदस्त सेशन लेने के लिए। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लीडर्स से कि मैडम के सम्मान में हैंड रेज कीजिए अपना प्लीज। आप सभी लोग हैंड रेज कीजिए। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैडम देख लीजिए 11 हैंडेज हैं और एक गुलदस्ता आपकी तरफ आया है, पवन सिंह की तरफ से आपको गुलदस्ता आया है। थैंक यू सो मच। आज का बहुत शानदार सेशन, बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेजेबल, और छोटे छोटे पॉइंट्स थे लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स थे और बेसिक पॉइंट्स थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बौछार हो गई अब तो मैडम, क्लैपिंग की, हार्ट की। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम हैंड्स करते हैं डाउन आप सभी लोगों के, और अब हम लोग उन लोगों के रिव्यू लेंगे जो कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी टेस्टमनी यहाँ देना चाहते हैं। श्याम सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरा गलती ध्यान लग गया था। तो मैं अब उन लोगों के हाथ देखना चाहूंगा जो लोग अपनी टेस्टमनियां देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं मैडम से, कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज वो लोग अपने हैंड रेज करें। वाओ, अच्छा मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे नेशनल लेवल पे हम लोग कभी कभी रहते हैं ना, देखिए ये बिजनेस सीखने का भी है और सिखाने का भी है, तो उसको कोई माइंड ना करे। अमूमन हम लोग बोलते हैं हैंड राइज, तो हैंड राइज नहीं होता है, हैंड रेज होता है। आप कोशिश करें कि हैंड रेज बोले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ना इस चीज को नोटिस करते हैं कि क्या बोलते हैं करके ना। तो हैंड रेज होता है, हैंड राइज नहीं होता है, तो हैंड रेज बोलेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे हैंड रेज बोले हम। अब तो चलिए हमारे बीच में अब 4-5 लोग हैंड रेज हैं, मैं खुद हैंड रेज बोलने लगा, आप देखिए बोलते बोलते 5 लोग हैंड रेज हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हमारे बीच में मोनिका गुप्ता मैडम है, जो बहराइच से हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं आजकल। तो सबसे पहले मैडम आपको इनविट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, मोनिका मैडम। ओके, थैंक यू श्याम सर, और वेरी वेरी थैंक यू, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोनिका है, मैं बहराइच से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को 1 महीने से सीख रही हूँ, और सीखते हुए यहाँ से ग्रोथ भी अच्छी खासी दिख रही है और बहुत कुछ बड़ा करेंगे। आज का जो सेशन था मैम का, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं भी इसी तरीके से एक दिन स्पीकर बनूंगी और मेरा भी सेशन होगा तो मैं भी उस लायक बनूं जल्द से, मैं कोशिश करती हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आके हर किसी से।
हम लोग सीखने सिखाने का बिजनेस है और एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाएंगे भी। अभी तो सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं और लाइफ टाइम स्टूडेंट है जो होते हैं वही कुछ बड़ा करते हैं। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार रहा। और मेरे अपलाइन है मिस्टर पवन कुमार राठौर सर, तो सर को भी थैंक यू, काफी हेल्प करते हैं। तो मेरे अपलाइन को थैंक यू और आप सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप सभी लोग बारी बारी से आके यहाँ पे मैंने 1 महीने में बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मोनिका मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, बहुत शानदार आपकी वॉइस है, मतलब क्लियर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। थैंक यू सो मच मंच साझा करने के लिए और मंच पे आने के लिए। और अगली आवाज मैं देना चाहूंगा हमारे बीच में देहरादून से पंकज सोलंकी सर है, माफी चाहूंगा, पंकज सोलंकी सर है, जो कल ही जो है मंच सर ने संचालन किया था नेशनल पैनल पे, और बहुत सारे सर के पास में जो है बधाई के संदेश आए। सर ने उसका एक पोस्टर बना के भेजा। तो सर मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था मीटिंग में, लेकिन आज भी जो है आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और अगली आवाज सर आपकी होगी। आप सर को होस्ट हैं तो शायद मैं आपको अनम्यूट देता हूँ ऑप्शन। वेट सर, आप अनम्यूट है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर, और आपको मेरी ओर से जय श्री श्याम। और पैनल पर उपस्थित मेरे सभी लीडर्स, मेरी ग्रेट अपलाइन, आप सभी को मेरी जय श्री श्याम। और श्याम सर, आपका तो बोलने का अंदाज ही अलग है, और इस पैनल पर जब भी आप आते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे आप ऑनलाइन हमें मिलते हैं, एक आपका बोलना हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देता है। और मैंने शुरू से ही कहा है कि आपका तो मुस्कुराहट ही एक बहुत, मतलब डॉक्टर होने के साथ साथ आपका मतलब एक होता है कि आपका जो पेशेंट है, तो उसमें आपकी बहुत इसका पॉजिटिव मिलता होगा सभी को, कि आपका चेहरा ही सब कुछ बता देता है। कहने के बाद आधी प्रॉब्लम तो आपके चेहरे से ही सॉल्व हो जाती है। तो बहुत अच्छा आपका मन संचालन हमेशा की तरह रहता है और आज भी बहुत बेहतर है। और इसी के साथ साथ मेरी अपलाइन ज्योति वर्मा, सॉरी दीपशिका मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आपका सेशन बहुत ही बेहतरीन है। आपने जिन जिन विषय पे आपने टॉपिक पे बताया, बहुत बेहतर टॉपिक है। सबसे पहले आपने बताया कि एक पॉजिटिव रहना चाहिए। वास्तव में जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने हमारे दिया है कि अपना एक गोल सेट करें। सही, बिना गोल सेट के हम नहीं आगे बढ़ सकते। रोज़ हमें अपना गोल डिसाइड करना है और डेली हमें कुछ ना कुछ सीखना है, अनुशासन में रहना है और समय का सही उपयोग करना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और आपने बहुत अच्छा दिया कि आप रील्स वगैरह देखना पसंद करते थे, तो आपने उसको अपने को दूसरी तरफ डाइवर्ट करा कि सीखने का जो आपने नया एक अपने आप को अपने चैलेंज लिया आपने कि नया चीज़ सीखें, और उससे आप दिखता है कि जो हम करते हैं वो हमारे व्यवहार में भी आ जाता है। और इसके साथ साथ एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हम किसी भी रूप में मेडिटेशन कर सकते हैं। हम जो भी हमारे आराध्य हैं, जो भी हम जिनको मानते हैं, या जहाँ से भी हमें कुछ पॉजिटिव मिलता है, बहुत आजकल यूट्यूब्स पे हर में इनके सॉन्ग वगैरह हर चीज़ इनका मेडिटेशंस वगैरह रहता है, हम उसके द्वारा अपने को बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपने जो टोकन पॉकेट पे आज आपने सेशन दिया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हमारी इस बिज़नेस की पहली शुरुआत ही टोकन पॉकेट है, और आपने इसको बेहतर ढंग से बता रहे हैं और सभी को ये बार बार रिवाइज हो रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी पैनल पर सभी उपस्थित सभी मेरे लीडर्स को और मेरी अपलाइन ज्योति वर्मा मैडम और मेरे समस्त अपलाइन और हमारे मेंटर श्री पवन कुमार राठौर सर, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। धन्यवाद सर, धन्यवाद श्याम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बोला आपने कि टोकन पॉकेट जो है हमारे एक बेसिक है, एक नींव है बिजनेस की, जो हमें आना ही चाहिए। मतलब इसमें इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और टोकन पॉकेट हम लोग डाउनलोड कर देते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ऐप है वो, बट उसके लिए बिजनेस की शुरुआत है वो। उसको लगता है कि हमारा बिजनेस शुरू हो चुका है और हमें बिजनेस में काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना है कि उसका फोन लेके जो है टोकन पॉकेट डाउनलोड कर देना है, चाहे वो करे या ना करे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दीपशिका मैडम का कि उन्होंने आज इस पे जो है चर्चा भी करी, और बहुत से लोगों ने इस पे जो है लीडर्स ने बताया भी है टोकन पॉकेट कैसे डाउनलोड करना है। अगर नहीं आता है
तो सीखिए, बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, आप 2-4 बार करेंगे तो आपको जो अभ्यस्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच और धन्यवाद सलाम के साथ आपका। नेक्स्ट ऑप्शन देना चाहूंगा मैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत शानदार। आप समझ ही गए मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। हमारे बीच में दीपक तोमर सर हैं, नेशनल पैनल के होस्ट। सर वेलकम है आपका, आप को होस्ट है सर, अनम्यूट कर सकते थे आप। थैंक यू सिसोदिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुस्कुराहट तो सर आपको देख के आ जाती है और आपको सुन करके, वैसे तो चेहरा मुस्कुराता नहीं रहता है। तो धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और जैसा पंकज सर ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं पंकज सर। मुझे लगता है बच्चे भी इंजेक्शन आपसे खुशी खुशी लगवा लेते होंगे पक्का, है ना। तो धन्यवाद सर। और ऐसे डॉक्टर सबके साथ होने चाहिए। हमारे पास भी एक इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो हमें बिजनेस सिखा रहे हैं, और वाकई में आपके साथ बड़ा मजा आता है सर। आपकी होस्टिंग जिस दिन मिलती है तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा और बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप बड़े भाई स्वरूप हैं और साथ साथ आप हमें होस्ट करके सिखाते भी हैं। तो धन्यवाद। और मेरी अपलाइन जो है दीपिका मैम के पास, तो वाकई में इनके पास बहुत सारा भंडार है मुझे लगता है ज्ञान का। और कभी जब भी इनका सेशन होता है, ये कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट लेके आते हैं जो यूनिक पॉइंट होते हैं। छोटा सेशन है लेकिन उस सेशन के दौरान वो सारी चीजें हमें बता देती हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार सेशन के लिए। और अगेन पवन सर, दरपान सर और शरद सर जो हमारी बैकबोन है इस टीम की, तो आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको हमें 4 बजे का सेशन स्पेशली हम लोगों के लिए रन कर रहे हैं, और हम बहुत कुछ यहाँ से सीख करके शायद कुछ नया कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू सिसोदिया सर। थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। अभी हॉस्पिटल था, मेडक्योर हेल्थ केयर हॉस्पिटल था हैदराबाद में, मैंने ज्वाइन किया था वहाँ 4 साल में, कोविड के दौरान ज्वाइन किया था मैंने। एक अंकल जी थे, उनका नाम था सुनील करके नाम था उनका, सुनील गाबा। उन्होंने मुझे तो बदनाम यही कर रखा था, डॉक्टर साहब आप तो बस अपना चेहरा दिखा दो, हम तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, डिफेम हो गया मैं इस एरिया में कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि ये दवाई नहीं देते, सिर्फ चेहरा देखें और बात करके हमें ठीक कर देते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो सच में सर ये पता नहीं भगवान ने ऐसा कुछ दिया है करके, कोई बात नहीं सर। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता का। अच्छा है सर, हमारे पास गॉड गिफ्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे कैसे में लाइन याद आती है, ये लाइन अक्सर मैं बोलता हूँ स्टेज पर कि माना कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। देखिए सर, सबके जीवन में चैलेंजेस हैं, सभी लोग परेशान हैं सर। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुखी ढूंढन में चला सुखी मिले ना कोई, जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे सुखी ना कोई। सबको तकलीफ है, हो सकता है किसी को कम है किसी को ज्यादा, लेकिन तकलीफ सबको है। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि माना कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो सर देखिए जिंदगी तो सर बीती रही है। तो थैंक यू सो मच सर, दीपक सर आपका, आप मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे बीच में हमारे सबके चहीते, हमारे सबके आदर्श, हमारे सबके बड़े भाई, एटलीस्ट मेरे तो बड़े भाई हैं, सबके ना हो लेकिन मेरे बड़े भाई हैं। हो सकता है कोई सर से ज्यादा उम्र के भी यहाँ पर हो, लेकिन जिन्होंने इस बिजनेस से मुझे सिखाया, आगे बढ़ाया, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि सर का फोन मेरे पास नहीं आता। और जिस दिन फोन नहीं आता उस दिन हम लोग टेंशन में आते हैं। ये बात दीपिका मैडम और दरवान सर बहुत बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिस दिन फोन नहीं आता उस दिन टेंशन होता है कि यार सर का फोन क्यों नहीं आया। मतलब सच बता रहा हूँ, लिटरली टेंशन हो जाती है कि सर का फोन क्यों नहीं आया। ऐसा कोई दिन नहीं आता कि सर का फोन ना आए हमारे पास में। और उन्हीं के साथ हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। और जितना भी बिजनेस आज मैंने किया है वो सर के ही माध्यम से किया है, सर के ही मोटिवेशन से किया है। तो मैं चाहूंगा आप मंच पे सर हमारे बीच में आए, मिस्टर शरद लाल कोहली सर। सर वेलकम है, आपको होस्ट है सर, आप एडमिट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी, आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर मेरी क्या वॉइस क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। हेलो जी, ईयरबड लगा रखा मैं, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, कहीं भी घर पे नहीं हूँ। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ पर जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का जो सेशन रहा वाकई में मार्वेलस सेशन रहा है कि उन्होंने हर एक पॉइंट को कि किस तरह से हमें बिजनेस को करना है, किस तरह से हमें अपने रिश्ते को बनाए रखना है,
बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो शुरुआती तौर में क्या हमें किस चीज की हमें जरूरत है, किस चीज की हमें नीड है, वो चीज उन्होंने हमें समझाया, एक एक चीज। बशर्त ये है कि समझने वाले फर्क है किसने उस चीज को क्या लिया है ना। मैं एक एक चीज जब उन्होंने बताया तो वाकई में हर एक शब्द, हर एक चीज काबिल तारीफ है। और जब उन्होंने बताया कि राय होटल की बात करी है तो वाकई में जब हम लोग 2010 में राय होटल में हम लोग मीटिंग किया करते थे तो इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है कि नेटवर्किंग क्या चीज होती है, कैसे नेटवर्किंग की जाती है। वरना मुझे नेटवर्किंग के बारे में कोई पता नहीं था कि नेटवर्किंग का यन भी कैसा होता है। बशर्त इन्होंने मुझे सिखाया है। ये चक्र है, आज मेरी आईडी पहले लगी हुई है ना, ये चलता रहेगा, ये दौर चलता रहेगा। लेकिन मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, हर एक बात में इनका अमल किया है। अगर इन्होंने मुझे कहीं पर रफ में भी अपने उसको एक रफ कागज पे भी लिखा हो तो मैंने उसको, इन्होंने उसको रफ समझा है लेकिन मैंने उसको रफ ना समझ के एक प्रकार से जैसे हम पढ़ाई में उसको फेयर में नोट डाउन करते हैं ना, तो मैंने इनके शब्दों को जहां पर ये डायरी में रफ समझते थे उसको मैंने उसको फेयर समझा है। और आज जो मैं आगे बढ़ पाया हूँ, जो मैं कर पाया हूँ, इन्हीं की बदौलत से है। वो दौर हर एक इंसान सोचता होगा जब ज्वाइन करता है कि आज मैं ज्वाइन तो कर जाऊं बट मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा, कैसा बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर एक काम जब स्टार्ट करना है तो शुरुआती तौर में इंसान अकेला ही होता है। मुझे भी मालूम नहीं था, जब 2010 में पिछले प्रवेश कॉन्सेप्ट में हमने शुरुआत करी है तो अकेला था मैं, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब 1 से लेके 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000 बने, है ना, और 10,000 से 20,000 भी बने, वो 30,000 तक पहुंचे हैं। बशर्ते ये कब संभव हुआ, जब मैंने अकेला पहले चलना शुरू किया, जब पहले मैंने अकेला डिसीजन लिया। बहन देशिका ने बताया था कि मैं जब ड्राइविंग करनी मुझे नहीं आती थी तो मैं बहुत मोटिवेट से लेके उन्होंने हर एक चीज बताया कि नहीं, मुझे अपने अंदर की डर हटानी थी। तो वो फ्रंट ड्राइवर लाइन पे बैठी तो उन्होंने अपने अंदर का डर ही हटाया। अगर जब तक हमने अपना डर नहीं हटाया कि यस मुझे पहले करना है, काफिला खुद बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मैंने ज्वाइन कर लिया, आज ही अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। बशर्ते हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी हो। ये दुख तकलीफ इंसान के ही अंदर आती है और इसीलिए इंसान बनाया गया है कि तेरे अंदर दुख तकलीफ सहन करने की क्षमता है, तो वो तभी इंसान यूनी बनी है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर सेशन दिया है। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सभी अपनी अपलाइनों का, दरवान सर, मोहन सर और पवन कुमार राठौर सर का। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूरी अपनी टीम का, जिनकी बदौलत देखो बोलते हैं ना, जब रोकड़ा आता है तो थोकड़ा बोलता है ना। तभी इंसान मोटिवेटिव होता है जब इंसान के पास पैसा आता है। और पैसा मेरे पास कब आया, जब मेरी टीम ने मेरे पर विश्वास किया, जब मेरे भाइयों ने मेरे पे विश्वास किया, जब बहनों ने मेरे पे विश्वास किया, तब मेरे पास इनकम आई, है ना। तो इसी तरह से आप विश्वास रखें, चलते जाइए, है ना। डेली कॉलिंग करें, डेली प्लान करें, हर एक व्यक्ति से रोज मिलते जाइए और 100% आपकी टीम बनती जाएगी। और सर हमें खुद पहले चलना पड़ेगा, खुद विश्वास अपने ऊपर रखना पड़ेगा, खुद प्लान के लिए सीखे। नहीं आता है तो अपलाइन का सहयोग लीजिए, है ना। हमारा कहीं पर फिजिकल प्लान करते हैं, कहीं पर हम लोग डिजिटल प्लान करते हैं। नहीं आता है बहुत सारे लोगों को डिजिटल प्लान करना, तो एक दूसरे की हम लोग हेल्प ले सकते हैं कि मुझे नहीं आता है तो हम लोग दूसरे से करा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो मना कर देगा, बशर्ते आप समय लेने वाले बनो। मेरे पास समय नहीं हो सकता है किसी कारणवश, तो किसी और के पास समय मिल सकता है, और के पास समय नहीं मिलेगा तो किसी और के पास समय नहीं हो सकता है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे कई दिन हो गए मैं मीटिंग सेशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सेशन नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसे बैठ तो हो सके मैं जरूर बोलूंगा कि आज का सेशन ही मुझे दो, कल का सेशन ही मुझे दो। क्यों कि मुझे खुद पहले मोटिवेट होना है, उसके बाद मैं दूसरे को मोटिवेट करूंगा।
मैं मीटिंग में इसलिए पहले ज्वाइन हुआ हूँ कि पहले मैं खुद मोटिवेट हूँ, पहले मैं खुद सीखूंगा, उसके बाद मैं दूसरे को सिखाऊंगा, है ना। तो पहले हमें खुद सीखना है, खुद अपने आप मोटिवेट रहना है, उसके बाद हम दूसरे को सिखाएंगे। तो लास्टली थैंक यू करूंगा मैं अपनी पूरी टीम का, और थैंक यू करूंगा मैं अपनी सभी अपलाइनों का। लास्टली थैंक यू डॉक्टर श्याम सुंदर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू फिर दोबारा बोलना चाहूंगा बहन दीपिका जी के लिए, जिन्होंने अच्छा सेशन दिया और इतना कम समय में उन्होंने जो कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू डॉक्टर श्याम फ्रॉम हरिद्वार। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छे आपके शुभ कहना चाहिए शुभ शब्दों के साथ में, शुभ वचनों के साथ में हम लोग इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा नया दौर शुरू कर देता हूं मैं। हमारे बीच में कुछ लोग जो अभी तक भी इस मीटिंग में रुके हुए हैं, मैं उनका नाम लेके धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच में विद्या देवी जी हैं, आपका धन्यवाद। शर्मिला यादव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। इस जूम सेशन में आपने अब तक अपनी भागीदारी बनाए रखी। शिव कुमार कश्यप जी हमारे बीच में, थैंक यू सो मच सर। रेखा वैद्य जी हैं, रेखा देवी हरिद्वार से हैं, थैंक यू सो मच। नीलेश चौहान जी मुंबई से हैं लेकिन हरिद्वार में है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुनिका गुप्ता जी, थैंक यू सो मच बहराइच से। ज्योति दीदी हमारे बीच में है नैनीताल से, थैंक यू सो मच। इंदु बहन हरिद्वार से हैं, थैंक यू सो मच। हसमुख परमार सर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप इस पैनल में अब तक हमारे बीच में रहने के लिए। बीना चौधरी जी हमारे बीच में, थैंक यू सो मच। बबीता बहन हमारे बीच में है, मुंबई माफी चाहूंगा बिहार से, बट अभी हरिद्वार में है, थैंक यू सो मच। आरती मोरे मुंबई से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पैनल में रहने के लिए। अभिषेक गुप्ता जी हैं जो हमारी दीपिका दीदी के हस्बैंड हैं, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर का धन्यवाद। पवन सर का विशेष धन्यवाद जिन्होंने पैनल चलाया। पंकज सोलंकी सर देहरादून से, थैंक यू सो मच सर। गायत्री पाठक हमारी बिहार से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका का तो धन्यवाद है ही है क्योंकि आज वो स्पीकर थे। दरवान लोहिया सर जो मेरे सीनियर है हरिद्वार से, थैंक यू सो मच। दीपक सर मेरठ से, थैंक यू सो मच। तो विशेष धन्यवाद हम सभी का है, आप सभी का है, क्योंकि अब तक आप इस मीटिंग के बीच में रहे। हालांकि होता है कई बार कि मीटिंग में आते हैं लेकिन हमारा कुछ व्यवस्थित नहीं है, कोई नाम नहीं लेता है तो मैंने स्पेशली आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपका नाम लिया। और संख्या बढ़ाइए, ये संख्या एक वक्त 38 तक हो गई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैं दिन बता दूंगा आपको, ये जनवरी अप्रैल की बात है, 19 अप्रैल से और 25 अप्रैल के बीच में ये संख्या 38 तक पहुंच गई थी। बट ये संख्या अभी कम हो गई है, तो हमारा प्रमोशन शायद थोड़ा सा कम हो गया है। संख्या बढ़ाइए। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए होस्ट के साथ में, एक नए जज्बे के साथ में, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे। अपने ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।